राहुल गांधी को जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि वो देश के लिए खतरा है, तो आप मुझे ये बताइए कि आप 12 साल से सत्ता में बैठ के क्या कर रहे हैं? आपने राहुल गांधी के खिलाफ कौन सी एफआईआर दर्ज करी? राहुल गांधी और उनकी पार्टी से किसी का नाम नहीं आया एप्स्टीन फाइल में, नाम आया है भाजपा के नेताओं का, और चर्चा हुई है किसी की, डांसिंग वाले बाबा की, कि कुछ नाचने की भी बात चल रही है। अब जिस तरीके से चाइना ने कहा कि ये तो हमारा कुत्ता है, और गलगोटिया वाली मैडम चिल्ला रही है तो हमने बनाया है 350 करोड़ का बजट बता रहे हैं। ट्रेन पटरी से उतरे तो रेल मंत्री जिम्मेदारी नहीं लेता, विमान क्रैश हो तो विमान मंत्री जिम्मेदारी नहीं लेता। मुझे यह समझ में नहीं आता कि ये लोग आखिर अपनी जिम्मेदारियों से क्यों बचते हैं। और हमारे आप नरेंद्र नहीं, आप तो सरेंडर प्रधानमंत्री हो, पूरे देश को आपने बर्बाद कर दिया हिंदू मुसलमान की आड़ में। एक और तो आप हिंदू मुसलमान आपके कार्यकर्ता करते हैं, मोदी कहते हैं मैं पठान का बच्चा हूं। ओम बिरला चले गए वहां बांग्लादेश, मोदी जी का लेटर भी थमा दिया, उनके शपथ ग्रहण समारोह में भी चले गए, तब कोई अंधभक्त नहीं बोला। वहीं शाहरुख खान ने एक बांग्लादेशी प्लेयर को खिला लिया था तो लोग शाहरुख खान को मारने की बात कर रहे थे। वो अनपढ़ जाहिल गवार, वो अंधभक्त कहां है? आज कहां चले गए? जो सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, वो सड़ी सड़ी शक्लों के लोग जिन्हें कंडक्टर बस में टिकट नहीं देता, सोशल मीडिया पर आकर जो बोल रहे थे, आज ओम बिरला के खिलाफ कोई बोल रहा है? मुझे लगता है कि सबसे पहली बात तो यह कि भारतीय जनता पार्टी जो कि 10 साल से सत्ता में बैठी हुई है, 12 साल हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को, 14 से 26 तक 12 साल हो चुके हैं। अगर राहुल गांधी को जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि वो देश के लिए खतरा है, तो आप मुझे यह बताइए कि आप 12 साल से सत्ता में बैठ के क्या कर रहे हैं? आपने राहुल गांधी के खिलाफ कौन सी एफआईआर दर्ज करी? उनके खिलाफ कौन सा मुकदमा दर्ज करा? आप इन सवालों का जवाब दीजिए। और अगर किरण रिजिजू की बातों में किसी भी प्रकार का कोई भी तथ्य और तर्क नहीं है, तो देश को भ्रमित करने के लिए और एक मान सम्मानित प्रतिष्ठित एक एमपी के ऊपर आरोप प्रत्यारोपण करने के उसमें इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, और किरण रिजिजू के ऊपर कम से कम डिफॉर्मेशन तो होना ही होना चाहिए। अगर इनकी बात में तर्क नहीं है तो आप किसी भी व्यक्ति की छवि को क्यों धूमिल कर सकते हैं? या तो किरण रिजिजू साहब कहे कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो समझ में आता है कि पागल है, कोई नहीं, जो बोल रहा है बोलने दो। लेकिन अगर आप ठीक ठाक हैं और आप स्वस्थ हैं, आप एक विपक्ष के नेता के ऊपर आरोप कैसे लगा सकते हैं? और वो भी विपक्ष के नेता वो जिनके पिताजी ने इस देश के खातिर बलिदान दे दिया, जिनकी दादी ने इस देश के खातिर बलिदान दे दिया। राहुल गांधी और उनकी पार्टी से किसी का नाम नहीं आया एप्स्टीन फाइल में, नाम आया है भाजपा के नेताओं का, और चर्चा हुई है किसी की, डांसिंग वाले बाबा की, कि कुछ नाचने की भी बात चल रही है। और आप जो इस तरीके की बातें राहुल गांधी के लिए बोल रहे हैं, असल में क्या है, जिस भाजपा ने लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके विपक्ष के नेता राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने का, खराब करने का काम किया था, उनके अरमानों पे अब पानी फिर गया। देश की जनता समझ गई कि राहुल गांधी जिसको उन्होंने पप्पू साबित किया, वो तो पप्पू नहीं भक्तों का पापा निकला, क्योंकि उन्होंने चाय लेकर चाय नहीं बेची, हाथ में केतली लेकर चाय नहीं बेची, उन्होंने इस देश के खातिर देश का संविधान पढ़ा है। उनके पिताजी इस देश के अंदर आज कुछ अनपढ़ जाहिल और गवार लोग जो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को देश की तरक्की से आपत्ति हो रही है, और ये बात पता है किसने कही है? वो नहीं है आपका, नहीं 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 अंजना जी, नहीं 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 नहीं, एक मिनट सुन लीजिए, आपका अपना संबित पात्रा जो पता नहीं कहां गायब था, अपने आप को डॉक्टर बताता है, लेकिन आज तक कभी किसी ने इसको इलाज करते हुए नहीं देखा। पेंडेमिक के दौरान, कोविड के दौरान जब लोग परेशान थे, इलाज से परेशान थे, उस वक्त पर भी इसको किसी ने इलाज करते हुए नहीं देखा। पता नहीं डॉक्टर है भी या नहीं, आए दिन ऊट पटांग बयान देता रहता है, पिछले कुछ समय से मीडिया से गायब था, आज राहुल गांधी को आकर कह रहा है कि उनको किसी चीज की समझ नहीं है। जिस वक्त पर शायद आपके जो चाहने वाले मोदी जी है ना, वो 56 इंची वाले मोदी जी, पता नहीं कौन से टेलर ने सीना नापा, बहरहाल वो जो मोदी जी हैं आपके 56 इंची वाले, जिस वक्त पर शायद वो तड़ीपार रहे होंगे ना अमित शाह जी, उस वक्त पर उनके पिताजी इस देश के अंदर कंप्यूटर लेकर आ गए थे। कंप्यूटर लेकर आने वाले राजीव गांधी जी हैं। संबित पात्रा जी, थोड़ा सा ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से ऊपर आकर भी देख लो। और कंप्यूटर जो है ना, वो ऐसा नहीं था कि कंप्यूटर जो है बना बाहर था और लोगो इंडिया का लगा दिया हो, जैसे आपने किया एआई के सम्मेलन में, पूरे विश्व पटल पर भारत देश की छवि को धूमिल करवा दिया। आपके नेता
इतना भी फैक्ट चेक करना नहीं जानते। वो अश्वनी वैष्णव जिनसे ट्रेनें नहीं संभल रही, बिना फैक्ट चेक करे उसको उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दिया। अरे आप एक नेता हो, एक जिम्मेदार, एक सम्मानित पद पर बैठे हो, लेकिन आपको ना तो अपनी जिम्मेदारी की समझ और ना आप में दिमाग और बुद्धि। एक नेता को यह चेक करना चाहिए कि वो जिस चीज को अपलोड कर रहा है सोशल मीडिया पर वह पूर्णतः सही है या नहीं। अब जिस तरीके से चाइना ने कहा कि ये तो हमारा कुत्ता है और गलगोटिया वाली मैडम चिल्ला रही है तो हमने बनाया है 350 करोड़ का बजट बता रहे हैं, कुछ समथिंग 300-350 करोड़ का बजट बता रहे हैं। भाई 300-350 करोड़ के बजट में वो 2.5 लाख रुपए का चाइना का कुत्ता ही आ पाया? आप कुछ बना नहीं पाए। आपने बनाया वो थर्माकोल का प्लेन, वो थर्माकोल का प्लेन। मैं तो रात को सोया था, सुबह समझ में आया जब गलगोटिया का वो देखा सम्मेलन, एआई एग्जीबिशन, तब समझ में आया कि महंगाई इतनी बढ़ गई कि थर्माकोल 350 करोड़ का हो गया है। वो 2.5 लाख रुपए का कुत्ता जिसपे चाइना दावा कर रहा है हमारा है, सबके मुंह बंद हो गए। और जब बड़ी बात ये कि जब अब तक भारत के अंदर एआई किसी ने पढ़ाया नहीं, एआई के कोई इंस्टीट्यूट ओपन हुए नहीं, तो ये एआई का रोबोट डेवलप कहां से हो गया? रात के अंधेरे में कोई आया था क्या केतली से निकलकर? है ये जो उठाकर लाए ना गुजरात से स्टेशन से चाय की केतली, जिसे घिस रहे थे, और घिसने के बाद सोचा इसमें से कोई अलादीन का जिन निकलेगा, उसमें से निकला नरेंद्र मोदी, डांसिंग बाबा। और डांसिंग बाबा ने वो देश का भट्टा बिठाया कि आग लगे बस्ती में, डांसिंग बाबा अपनी मस्ती में। और जनता जरूर बताए डांसिंग बाबा मैं किसे कह रहा हूं। दूसरी बात ये, विश्व पटल पर जिस प्रकार से आज भारत देश की छवि धूमिल हुई है, सबसे पहले गलाघोट यूनिवर्सिटी की मान्यता तत्कालीन रद्द की जानी चाहिए। ये एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसकी आप फीस देखो, लाखों रुपए ये यहां पर बच्चों से लिए जाते हैं। और बड़ी बात ये, आप इस यूनिवर्सिटी में देखेंगे कोई भी गरीब परिवार का बच्चा नहीं पढ़ सकता, इतनी हाईफाई ये यूनिवर्सिटी है, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैनों के बच्चे, पॉलिटिशियनों के बच्चे इसके अंदर पढ़ते हैं। और बड़ी बात ये, इलेक्शन के टाइम पर इन्हीं की मीडिया जो है वो काम करती है सरकार के लिए, तभी तो गलगोटिया को रिप्रेजेंट किया गया। सिर्फ स्टॉल खाली करवाया गया जी, कार्रवाई के नाम पे सिर्फ और सिर्फ स्टॉल खाली करवाया गया, क्या नहीं कहेंगे? मैं आपको एक बात बताता रहूं, कार्रवाई के नाम पर स्टॉल सिर्फ इसलिए खाली करवाया गया। अभी अगर इनकी जगह पर कोई और एक ऐसी यूनिवर्सिटी होती या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति होता जो सरकार के खिलाफ बोलने वाला होता, तो अब तक उसके ऊपर देशद्रोह का ये लोग मुकदमा दर्ज कर चुके होते। आप सरेआम इस देश की इज्जत को धूमिल करवा रहे हैं वो 2.5 लाख रुपए का कुत्ता लाकर। अरे हमें भी पता है भारत देश में चर्चा जहां मंदिर और मस्जिदों पे हो रही है, वहां ये तो शुक्र है कि राजीव गांधी का, और ये मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर ये जो संबित पात्रा है ना, जो आपने डॉक्टरी करी होगी, जरा उठाकर देखिएगा। और अगर आपके पिताजी जिंदा हो, जीवित हो, तो अपने पिताजी से ये पूछ कर देखिएगा कि आपके पिताजी ने जिस स्कूल में आपका दाखिला करवाया वो स्कूल किसने बनाया था, जहां से आपने एमबीबीएस करा, मेडिकल करा, नीट की प्रिपरेशन करी, वो कोचिंग सेंटर, और जिस हॉस्पिटल में आपने क्या कहते हैं इंटर्नशिप करी होगी, वो हॉस्पिटल किसने बनाया, जाकर पता कर लीजिएगा। और आज जो लोग कह रहे हैं ना कि कांग्रेस को जो वोट दे रहे हैं वो देशद्रोही हैं, तो ये बात अपने पिताजी से पूछिएगा कि क्या आपके पिताजी, आपके दादाजी देशद्रोही थे जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया? कांग्रेस को लोगों ने वोट इसलिए दिया क्योंकि एम्स से लेकर तमाम सरकारी संस्थान, कंप्यूटर लेकर आने वाले, ठीक है, उसके बाद वो इंदिरा गांधी जिनके नाम से ब्रिटेन में रोड तक बनी हुई है, आपके पापा के नाम से क्या बना हुआ है? शौचालय है? क्या बनाया आपके पापा ने? बताइए आप मुझे। 14 से आज 26 हो गई, और मैं ओपन चैलेंज देता हूं भाजपा के तमाम नेताओं को कि आपने जितनी भी चीजें बनाई, अगर एक सिंगल चीज भी आप दिखा दें जिसके अंदर विवाद खड़ा ना हुआ हो, और वो ऐसी चीज, अभी यूपी के अंदर टंकी बनाई गई, देखा ना टंकी कैसे लीक हो गई, पता नहीं कौन सी स्पेस टेक्नोलॉजी से टंकियां बन रही है कि टंकियां 1-1, 2-2 महीने नहीं चल रही। आप ये सोचिए, टंकियों के उद्घाटन हुए देर नहीं होती कि टंकी फट गई। वो तो शुक्र है पूरा यूपी बह जाता, टंकी में समय रहते पानी रुक गया, वरना पूरा यूपी बह जाता। तो असल में पूरा देश प्रदेश भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। और बड़ी बात यह है कि रेल मंत्री ट्रेन पटरी से उतरे तो रेल मंत्री जिम्मेदारी नहीं लेता, विमान क्रैश हो तो विमान मंत्री जिम्मेदारी नहीं लेता। मुझे यह समझ में नहीं आता कि ये लोग आखिर अपनी जिम्मेदारियों से क्यों बचते हैं और देश को आए दिन
आज भी संबित पात्रा इतने दिन बाद मीडिया पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर जिक्र नेहरू का कर लेते हैं। अरे आप एक बात मुझे बताइए कि आपने, नेहरू ने जो काम किया, आपने उनके मुकाबले 1% भी काम किया? जब पंडित नेहरू 1947 में देश आजाद हुआ, देश के प्रधानमंत्री बने, उस वक्त पर देश में सुई तक भी बाहर से आती थी। वो PL 480 गेहूं आता था हमारे पास, जो वहां पर पशु भी नहीं खाते थे अमेरिका से, वो हमारे लिए गेहूं आता था। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया जय जवान जय किसान का। आपने तो हमारे देश को, किसान को भेंट चढ़ा दिया है। आपने तो डर के मारे, आप नरेंद्र नहीं, आप तो सरेंडर प्रधानमंत्री हो। पूरे देश को आपने बर्बाद कर दिया हिंदू मुसलमान की आड़ में। एक और तो आप हिंदू मुसलमान आपके कार्यकर्ता करते हैं, मोदी कहते हैं मैं पठान का बच्चा हूं। मित्रों, मैं पठान का बच्चा हूं, और रमजान की बधाइयां दे रहे हैं। कोई और बधाई दे दे तो उसको कह देते हैं मुसलमान है। अभी मैंने देश के तमाम भाइयों को रमजान की बधाई दे दी, तो नीचे लिख रहे हैं तो मुसलमान है। तो मोदी जी भी मुसलमान है? मोदी तो मस्जिद में भी जा रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं मैं तो पठान का बच्चा हूं, तब तो आप नहीं कहते। अभी ओम बिरला चले गए वहां बांग्लादेश, मोदी जी का लेटर भी थमा दिया, उनके शपथ ग्रहण समारोह में भी चले गए, तब कोई अंधभक्त नहीं बोला। वहीं शाहरुख खान ने एक बांग्लादेशी प्लेयर को खिला लिया था, तो लोग शाहरुख खान को मारने की बात कर रहे थे। वो अनपढ़ जाहिल गवार, वो अंधभक्त कहां है? आज कहां चले गए? जो सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, वो सड़ी सड़ी शक्लों के लोग, जिन्हें कंडक्टर बस में टिकट नहीं देता, सोशल मीडिया पर आकर जो बोल रहे थे, आज ओम बिरला के खिलाफ कोई बोल रहा है? बताइए आप मुझे। वो एक जिसकी शक्ल इतनी बुरी है कि रात सुबह उठ के अगर देख लो, रात में देख लो तो आदमी डर जाए, वो राहुल गांधी को मारने की धमकी दे रहा है किरण रिजिजू के बयान के बाद। आप मुझे बताइए उसकी औकात क्या है? वहीं अगर मोदी जी को कोई कह दे भाइयों बहनों मुझे गाली दे रहे हैं, मेरी मां को गाली दे रहे हैं, मुझे जान से मारने की बात कर रहे हैं, उसी बात पर मोदी जी वोट ले लेते। वहीं विपक्ष के नेता को एक व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दे दी, अब तक उसकी गिरफ्तारी भी नहीं हो रही, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। मतलब विपक्ष के नेताओं की कोई वैल्यू नहीं है। इस देश के लोकतंत्र को और संविधान को भाजपा खत्म करना चाहती है, और इस देश के अंदर भारतीय संविधान के ऊपर प्रहार करके भारतीय संविधान को खत्म करना चाहती है। अगर देश के लोग अभी भी नहीं जगे तो वो दिन दूर नहीं जब देश पूर्णतः बर्बाद हो जाएगा। जय हिंद, जय संविधान।